ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। वन्दे शारदपूर्ण चन्द्रवदनं वन्दे कृपाम्भोनिधिं वन्दे शम्भुपिनाकखण्डनकरं वन्दे स्वभक्ताप्रियं वन्दे लक्ष्मणसंयुतं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे ब्रह्मपरात्परं गुणमयं श्रेयस्करं शाश्वतम्। ॐ श्रीरामचन्द्राय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलो कोमलावज महेशवन्दितो जानकीकरसरोजललितो चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनो। रामप्रभूच्या चरणाची वंदना कोमलावज करतात, म्हणजे ब्रह्म करतात। कमळावर ज्यांचा जन्म झालेला आहे असे ब्रह्म, आणि शिव भगवान करतात। कैलासाच्या शिखरावर बसून शिव भगवान राम प्रभूचं चिंतन करतात। त्यांच्या अंतकरणामध्ये राम नाम आहे। अखंड शिव भगवान राम नामाचं चिंतन करतात, आणि त्या अनिरुद्ध कमळावर बसून ब्रह्म भगवान रामप्रभूचं चिंतन करतात। कौशलेंद्रपदकंज, कौशलेंद्राचे पदकमल, सुंदर असे ते चरण कमल, त्यांचं चिंतन ब्रह्म भगवान आणि शिव भगवान करतात। आणि जानकीजी त्या चरणाची सेवा करते। जानकीजी साक्षात महालक्ष्मी आहे। जानकी कर सरोजललितो चिंतकस्य मनभृङ्गसंगिनो। जसा त्या कमळाच्या पुष्पावर तो भ्रमर गुंजार करतो, त्या सुगंधामध्ये तो फार प्रसन्न झालेला आहे। त्या कमळ पुष्पाच्या आजूबाजूला तो गुंजार करतो, हे परमात्मा, हे राम प्रभू, माझ्यावर कृपा करा। अशी कृपा करा की माझं मन अखंड
आपल्या चरणाचं चिंतन करत राहील. राघवाचे चरण, राघवाचे चरण, ध्याती ब्रह्मादिक शिवसनातन. राघवाचे चरण, ध्याती ब्रह्मादिक शिवसनातन. योगियांचे अधिष्ठान साधनेचे. योगियांचे ध्यान आहे रामप्रभूचे चरण, राघवाचे चरण, ध्याती ब्रह्मादिक शिव सनातन. शिव भगवान हे सनातन आहेत. कधी आरंभ झाला कोणीही सांगू शकत नाही. शास्त्र पुराणांना ते सांगता आलं नाही. शिवपुराणामध्ये एक सुंदर प्रसंग आलेला आहे. शिवभगवानचं स्वरूप ते सनातन स्वरूप, ते अनंत अनादि अखंड स्वरूप जाणण्याची इच्छा ब्रह्म भगवान आणि नारायण भगवानला झाली. एक ज्योतिर्लिंग प्रगट झालं होतं. त्या ज्योतिर्लिंगाचा साक्षात्कार झाला होता नारायण भगवान आणि ब्रह्म भगवानला. ब्रह्म भगवानच्या अंतःकरणामध्ये आपल्या केलेल्या कर्माबद्दल गर्व निर्माण झाला होता. ब्रह्म भगवानला वाटलं होतं की त्यांच्या इतकं श्रेष्ठ कोणीच नाही. नारायण भगवानही नाहीत आणि शिव भगवानही नाहीत. ब्रह्म भगवान हे विधाता आहेत, सृष्टी रचयिता आहेत. त्यांनी ही सृष्टी रचली. सगळी रचना त्यांनी बनवली. खरं म्हणजे ते निमित्त होते. त्यांना निमित्त केलं होतं परमात्म्यानं. पण त्यांच्या अंतःकरणामध्ये गर्व झाला, मीच निर्माण करणार आहे. सब रचना राम बनाई. सगळ्या सृष्टीचे निर्माण करते राम प्रभू आहेत. राम प्रभूच्या शक्तीनं ब्रह्मरूपामध्ये सगळी रचना केलेली आहे. पण ब्रह्मदेवाला अभिमान झाला. कर्माचा अभिमान होत असतो. मी केलं, हे मी केलं. तो व्हायला नको अभिमान. तो घातक आहे. मी काय केलं, मी काय करू शकतो. माझ्या शरीरामध्ये वाढत असलेले रोग मी थोपवू शकत नाही. वाढत असलेलं वय थोपवता येत नाही. अभिमान झाला ब्रह्म भगवानला. सृष्टी निर्माण केली, अद्भुत सृष्टी निर्माण केली. नाना प्रकारचे जीव जंतू निर्माण केले. जल, थल, भूमी, आकाश, वायू, अग्नी हे सगळं निर्माण केलं. देव निर्माण केले, दैत्य निर्माण केले. विशाल प्राणी, लघु प्राणी, सूक्ष्म प्राणी असे निर्माण केले. हे सगळं केल्यानंतर अंतःकरणामध्ये गर्व झाला.
विशाल सृष्टीची निर्मिती आपण केली आहे. आपला प्रभाव फार मोठा आहे. ऋषी मुनी प्रार्थना करतात, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम सत्यवर्ते ब्रह्माय नमः. ब्रह्माची स्तुती करतात आणि ती स्तुती ऐकून ब्रह्मदेवाला अभिमान झाला. नारायण भगवान सोबत वाद घातला. नारायण भगवाननी शांत ऐकून घेतलं, पण ब्रह्म काही शांत व्हायला तयार नाहीत. आणि मग शेवटी शिवभगवानच्या भेटीसाठी आले. वाद विकोपाला गेला. वाद विकोपाला जाऊ नये जीवनामध्ये. मध्यम मार्ग काढला पाहिजे. मध्यम मार्गाची आवश्यकता आहे. हे बुद्धिमानालाच साध्य होईल. नारायण भगवाननी प्रयत्न केला ब्रह्मदेवाला शांत करण्याचा, पण ब्रह्मदेव काही केले ऐकायला तयार नाही. शेवटी चला शिव भगवानकडे जाऊ. शिव भगवानकडे आले. शिव भगवान प्रगट झाले अग्निलिंग स्वरूपात, ज्योतिर्लिंग स्वरूपात. प्रचंड ते अग्निलिंग प्रगट झालं. आकाशाकडे धावायला लागलं. सगळं आकाश त्यांनी व्यापून टाकलं. त्याच्याही वर गेलं. ब्रह्मा आणि नारायण भगवान चकित झाले. हे काय आहे? हे शिवस्वरूप आहे. शिव भगवान प्रगट झालेले आहे ज्योतिर्लिंग स्वरूपामध्ये, अग्निलिंग स्वरूपामध्ये. याचा अंत कोणाला माहित नाही. याचा आधी कोणाला माहित नाही. मग आता असा उपाय करू की आपण या शिवलिंगाचा आधी अंत शोधून काढू. निश्चय झाला. नारायण भगवान म्हणाले, मी आधी शोधायला जातो, तुम्ही अंत शोधायला जा. आणि ब्रह्म भगवानी पांढऱ्या शुभ्र हंसाचं रूप धारण केलं आणि उडत 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 गेले. आणि नारायण भगवान खाली गेले. शिवलिंगाच्या खाली गेले आधी शोधण्यासाठी. नारायण भगवान आधी शोधण्यासाठी निघालेले आहेत. शिवनामाचा जप करीत आहे. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. ब्रह्म भगवान वर गेले हंस रूपामध्ये. उडत उडत चालले. अनेक योजन उडत गेले, पण अंत काही कळेना. ते ज्योतिर्लिंग जसं होतं तसंच पुढे दिसत होतं. पृथ्वी ओलांडली, ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश केला, पण तिथेही अंत कळत नाही. वरून एक पुष्प येत होतं, केतकी पुष्प. त्या पुष्पाला विनंती केली. त्या पुष्पाला विचारलं, हे पुष्पा, तू अंत पाहून आलास का? पुष्पानं उत्तर दिलं नाही. अंत पाहिला नाही. अंत शोधता येत नाही. सांगताच येत नाही अंत कुठे. बरं ठीक आहे पुष्पा, तू माझ्या बाजूने ग्वाही देशील का? साक्ष देशील का? तू असं सांगशील का की मी अंत पाहून आलो? केतकी पुष्पाने म्हटलं, ठीक आहे ब्रह्म भगवान, तुम्हाला जर प्रसन्नता होत असेल तर मी असत्य भाषण करीन. वचन घेतलं केतकी पुष्पाकडून.
नारायण भगवान खूप खोल गेले, शोधायला लागले. शिवलिंगाचा अंत सापडेना, आदी सापडेना, आदी कळलाच नाही. नारायण भगवान वर आले, येऊन हात जोडून उभे राहिले, शिव भगवानची स्तुती करायला लागले. ओम नमः शिवाय, अनादि स्वरूपाय श्रीमन्महादेवाय सनातनाय नमो नमः. आणि ब्रह्म भगवान हे आलेले होते. आणि ब्रह्म भगवानला विचारलं, अंत सापडला का? आणि ब्रह्मदेव म्हणाले, होय सापडला. आणि खोटं असेल तर या केतकी पुष्पाला विचारा. आणि केतकी पुष्पानं ग्वाही दिली, होय ब्रह्मदेवानी अंत पाहिला. इतक्यात साक्षात शिव भगवान प्रगट झाले. शिव भगवान म्हणाले, हे ब्रह्मदेवा, तुम्ही असत्य भाषण केलेलं आहे. अहंकाराच्या पोटी तुमच्या अंतःकरणामध्ये हे कपट निर्माण झालं. स्वतःला श्रेष्ठ ठरवण्यासाठी तुम्ही असत्य भाषण केलं. म्हणून हे ब्रह्मदेवा, जगामध्ये तुमचं केवळ मंत्रपूजन होईल, भावानं तुमचं पूजन होईल, तुमचं मूर्ती पूजन होणार नाही. आणि हे केतकी पुष्पा, तू असत्य भाषण केलं आहेस. आजपासून पूजनामध्ये तू वर्जित राहशील. आणि नारायण भगवाननी सत्य प्रथा प्रतिष्ठित केला आहे, म्हणून नारायण भगवानला वरदान दिलं, जगामध्ये सर्वत्र तुमचं पूजन होईल. हे नारायणा, तुमच्या नामाचा जप मी करीन. आणि तेच नारायण रामप्रभू आहेत. आणि शिव भगवान राम नामाचा जप करतात. शिव भगवान सनातन आहेत, अनादि आहेत, अनंत आहेत. हो आलिया जन्माचे सार्थक, आलिया जन्माचे सार्थक, गाता राम नाम देख. अहम भाव नुरे द्वेषती वासना. जन्माला आल्याचं सार्थक काय आहे, हा प्रश्न गुरुनं शिष्याला विचारला. की बाबा, जन्म झाला, पण हे या जीवनाचं सार्थक कसं करता येईल? शिष्य मौन झालेला आहे, त्याच्याजवळ उत्तर नाही. गुरुचरणी त्यांनी दंडवत केला. गुरु महाराज, आपणच सांगा की जन्मा आल्याचं सार्थक काय आहे? आणि मग गुरुनीच उत्तर दिलं की हे शिष्योत्तमा, जन्मा आल्याचं सार्थक केवळ राम नामाचं चिंतन करण्यामध्ये आहे. ओम हा हा. बेलूर मठामध्ये स्वच्छता करताना एक साधक भेटले. उपवनामध्ये ते स्वच्छता करीत होते. त्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहिल्यानंतर असं वाटलं की यांची साधना फार चांगली आहे, फार प्रगाढ आहे यांची साधना. म्हणून मग त्यांच्याशी थोडा संवाद साधला. आणि तो संवाद साधत असताना
आमच्या बोलण्यामध्ये काही तथ्य आहे हे लक्षात घेतल्यानंतर त्यांनीही मोकळेपणाने थोडा वेळ दिला. त्यांनी त्यांची शैक्षणिक पात्रता सांगितली, पूर्व जीवनातली. संन्यास दीक्षा झाली नव्हती, होणार होती, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचा प्रशांत भाव, त्यांच्या अंतःकरणामध्ये असलेले दिव्य भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते. आणि नंतर कळलं की ते महाराष्ट्र देशामधलेच होते. अमेरिकेमध्ये फार मोठ्या पदावर नोकरी करीत होते. ती नोकरी सोडून दिली, ते सगळं काही सोडून दिलं आणि तिथे बेलूर मठामध्ये एक साधक म्हणून साधना करीत होते. त्यांना तथ्य कळव आलं, जीवनाचं सार कळव आलं, म्हणून त्यांनी हे पाऊल उचललं. हे पाऊल फार मोठं आहे. संसारी माणसाला हे कळणं कठीण आहे, हे लक्षात येणं कठीण आहे. फार मोठं पद प्राप्त झालेलं आहे. ते पद प्राप्त झाल्यानंतर भौतिक सुख, सगळ्या जगातले लौकिक सुख चरणाजवळ हात जोडून उभे आहेत. आणि अशा वेळेला त्या सगळ्या सुखांना दूर सारून साधू होणं, याच्यासाठी वैराग्य लागतं. वैराग्याविना साधना करता येत नाही. वैराग्य फार महत्वाचं आहे आणि ते तसं येतही नाही. कितीही प्रयत्न केले तरी येत नाही. मरणासन्न अवस्थेमध्ये पडलेले ज्ञानी, मरणासन्न अवस्थेमध्ये पडलेले आहेत. सगळ्या ग्रंथाचा अभ्यास केला आहे, अनेक ग्रंथावर व्याख्या लिहिलेली आहे, पण अंतःकरणातले भोग काही गेले नाही. ते भोग कायमच आहे. वैराग्य प्राप्त झालंच नाही. ज्ञानवंतालाही वैराग्य प्राप्त झालं नाही. वैराग्य फार दुर्लभ आहे आणि वैराग्य प्राप्त झाल्याशिवाय परमार्थाची वाट चालता येत नाही. ओम. त्या तरुण साधूला वैराग्य प्राप्त झालं होतं. परमात्म्याचा ध्यास लागला होता. हरी आलिया जन्माचे सार्थक, आलिया जन्माचे सार्थक, गाता राम नाम देख, गाता राम नाम देख. श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम. हरी हरी. एक गुरुजी आहेत, जन्मभर त्यांनी अध्यापनाचं कार्य केलं. अनेक पिढ्यांना त्यांनी शिकवलं. परमात्म्याची कृपा झाली. अंतःकरणामध्ये शुद्ध भाव निर्माण झाला. आता आपलं उर्वरित आयुष्य भगवन नाम चिंतनामध्ये आपण घालवावं, असा विचार त्यांच्या मनामध्ये आला आणि खरोखर परमार्थ मार्गाला लागले. नित्य परमात्म्याचं भजन आहे जीवनामध्ये. घराच्या बाहेर पडणं आहे मंदिरामध्ये जाण्यासाठी, तिथला काकडा घेण्यासाठी, आणि संध्याकाळी पुन्हा मंदिरामध्ये जाणं आहे हरिपाठासाठी. लोकही, मित्रही असे जोडले जे परमार्थाचे सांगाती आहेत.
जीवनाचं सार निवडलं. प्रत्येक मनुष्याला निवडता येतं, काहीही बाधा नाही. नाथ महाराजांकडे एक भक्त आला होता आणि तो नाथांना म्हणाला की महाराज, लक्षच नाही लागत, भगवताच्या चिंतनामध्ये लक्ष लागत नाही, भगवंताच्या भजनामध्ये लक्ष लागत नाही, कीर्तनामध्ये बसावंसं वाटत नाही, पोथी ऐकावीशी वाटत नाही, हे करावंच वाटत नाही. काय करू? माझं मन फार चंचल आहे, ते एका ठिकाणी राहत नाही, भलत्या विषयामध्ये ते रमत. नाथ महाराजांनी त्याला उपदेश केला, बाबा हे एकदम नाही घडणार. अरे पूर्वजन्मीचे संस्कार असतात, ते पूर्वजन्मीचे संस्कार परमार्थामध्ये लागू देत नाही. काही अशुभ अमंगल असं प्रारब्ध असतं. आलिया जन्माचे सार्थक, गाता राम नाम देख. हरी अहम भाव नुरे द्वेषती वासना. परमार्थाला मार्गाला लागलं की मग अंतकरणामध्ये अहमभाव राहत नाही, अहमभावाचा लय होतो. ब्रह्मदेवाला पश्चाताप झाला, आपण विनाकारण वाद घातला, असत्य भाषण केलं, पश्चाताप झाला, शिवभगवानची क्षमा मागितली. हे शिव सनातना, आपुलिये चरणी करीतो प्रार्थना. हे शिव सनातना, आपुलिये चरणी करीतो प्रार्थना. माझ्यावर कृपा करा. आणि शिवभगवाननी ब्रह्मदेवाला उपदेश केला, हो राम नामाचं चिंतन करा. ब्रह्म काशीला गेले, गंगा स्नान केलं, विश्वनाथ भगवानचं दर्शन घेतलं आणि राम मंत्राचा जप करायला लागले. आलिया जन्माचे सार्थक, गाता राम नाम देख. अहम भाव नुरे ती वासना, द्वैताची भावना दुरी ठाके. जीवनामध्ये अहमभाव उरत नाही. जोपर्यंत तो अहमभाव आहे तो स्वस्थ बसू देत नाही. आपल्या नाशाचं कारण आपणच होतो. योग याग तप तीर्थ नामे विण अवघे व्यर्थ. हरी हरी भगवान नाम जर घेतलं नाही तर सगळं व्यर्थ आहे. सगळे साधनं व्यर्थ आहेत. सगळ्या साधनांचं सार आहे रामनाम. सगळ्या तत्वाचं परम तत्व आहे रामनाम. राम माझा जीवीचा जिवाळा. राम माझा
जीवीचा जिवाळा तये स्वरूपी सामावल्या अनंत चंद्रकळा राम माझा जीवीचा जिवाळा तये स्वरूपी सामावल्या अनंत चंद्रकळा राम माझे जीवीचे जीवन राम माझे जीवीचे जीवन पाहताचे राम माझे जीवीचे जीवन पाहता मनाचे मनपन हारपले त्या रामप्रभूला पाहता बरोबर मनाचं मनपण हरवलं पाहता मनाचे मनापण हारपले त्या परमात्म्याकडे दृष्टी लावून एक दृष्टी लावून जयदेवजी महाराज दर्शन करतात श्री जगन्नाथ प्रभूचं जगन्नाथ प्रभूला पाहता बरोबर एका क्षणामध्ये युगाचा अनुभव एका युगाचा अनुभव रामचरित्र दिसायला लागतं रामप्रभूच्या जीवनातले प्रसंग दिसायला लागतात हरी राम माझे जीवीचे जीवन पाहता मनाचे मनपन हरपले मनाचं मनपण निघून गेलं आता तो श्रीराम दृष्टी पुढे आता तो कोदंड राम दृष्टी पुढे आता तो अभिराम जीवनाला विश्राम देणारा परमशांती स्वरूप दिव्यतेचं दिव्य भव्यतेची भव्यता मधुरतेची मधुरता सुंदरतेची सुंदरता जीवीचा जिव्हाळा असा तो राम प्रभू राम माझा जीवीचा जिव्हाळा तै स्वरूपी सामावल्या अनंत चंद्रकळा राम माझे जीवीचे जीवन पाहता मनाचे मनपन हरपले दाटला प्रकाश दाही दिशा दाटला प्रकाश दाही दिशा परिपूर्ण आकाशा धवळिले परिपूर्ण आकाशा
ढवळिले. त्या रामप्रभूचा दिव्य प्रकाश दाही दिशांना व्यापून टाकणार आहे आणि सगळं आकाश ढवळून टाकलेलं आहे, धवल केलेलं आहे. ना मैं धन चाहूं ना मैं रतन चाहूं, ना मैं धन चाहूं ना मैं रतन चाहूं. तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो नाथ मैं तर जाऊं. केवळ त्या चरण धुलीची अपेक्षा आहे, राम प्रभूच्या चरणाची धूळ. हरी नारायण. अयोध्या जी का दर्शन हुआ, सरयू जी का स्नान हुआ, सरयू जी का विशाल पात्र देखकर राम प्रभु का स्मरण हुआ. प्रभु की कृपा मिले तो सब मिल गया, कोई कमी नहीं रही. जिसे परमात्मा मिल गया उसके अंतकरण में पदार्थों के लिए कोई स्थान नहीं. और जिसके अंतकरण में पदार्थ है उसे परमात्मा का कोई परिचय नहीं. परमात्मा के दर्शन का, परमात्मा के स्मरण का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं. वो कहता नहीं है, वो कहता नहीं है, लेकिन उनके मन की बात सही है. वो कहता नहीं है लेकिन उनके मन की बात सही है. परमात्मा है या नहीं है, उसके जीवन में कोई निश्चय नहीं है. उस पर उसने विचार करना ही छोड़ दिया है. बुरे कर्मों में लगा हुआ है, पाप कर्मों में लगा हुआ है, दिन रात पाप चिंतन करते रहता है, पापों का ही भक्षण करते रहता है. उसका बैंक बैलेंस केवल पाप ही है, ऐसा कोई कर्म ही नहीं, ऐसा कोई पाप कर्म ही नहीं वो जो वो करता नहीं है. शास्त्रों का उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं, शास्त्र वचन का कोई उपयोग नहीं. ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो नाथ मैं तर जाऊं, तो नाथ मैं तर जाऊं. जगत गुरु तुकाराम महाराज का ये भाव है. 9 लाख का नजराना राजा ने भेजा था. जगत गुरु तुकाराम महाराज ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से उसे लौटा दिया. ये नहीं चाहिए. जगत गुरु तुकाराम महाराज ने कहा यदि परमात्मा चाहिए तो पदार्थों की आस छोड़नी होगी.
जो पदार्थों के पीछे भागता है उसे परमात्मा नहीं मिलता। महाराज जी का वैराग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उपदेश करते हैं, अबलो नसानी अब ना सही हो। स्वामी जी महाराज की भाषा है, उस समय की भाषा है, अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं। स्वयं को एक सामान्य मनुष्य कल्पना करके कह रहे हैं, अब लो नसानी अब ना सही हो। मैंने जीवन को अब तक बर्बाद किया है, आगे नहीं बर्बाद करूंगा, निश्चय कर लिया है। अबलो नसानी माने अब तक नष्ट होने दिया है, जीवन बर्बाद हो रहा है, बेकार की बातों में जा रहा है, ये मैंने देखा है, व्यर्थ बातों में जा रहा है। थोड़ी सी कृपा प्राप्त करने के लिए कितना करना पड़ता है, किसी की थोड़ी सी कृपा प्राप्त करने के लिए कितना करना पड़ता है। सन्मार्ग तो यही है कि परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए सारे परिश्रम किए जाए। मनुष्य का क्या है, कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी विश्वासघात कर सकता है। नश्वर मार्ग के पीछे दौड़ने से अच्छा तो यही है कि परमार्थ का मार्ग अंगीकृत किया जाए। उस मार्ग में कोई खतरा नहीं है, उस मार्ग में कोई धोखा नहीं है, वह श्रेष्ठ मार्ग है, संतों ने बताया है। अब लो नसानी अब ना सही हो। अब तक तो नष्ट होने दिया, आगे नष्ट होने नहीं दूंगा, यह निश्चय है। अब मेरा जीवन नष्ट नहीं होगा। नारद भगवान ने कृपा की, वाल्मीकि को दृष्टि दी। दृष्टि मिलने के बाद, नारद भगवान की कृपा होने के बाद वाल्मीकि के समझ में आया, पीछे मुड़कर देखा, अपने पाप कर्म देखे, कितने बुरे, कितने घिनौने, कितने जघन्य कर्म किए हैं। पश्चाताप होने लगा, जीवन का नाश कर दिया, पाप की गठरी सिर पर बांध ली, पाप के सप्त कुंड भर गए, इतना पाप। लेकिन दृष्टि मिलने के बाद नारद भगवान की शरण गए और नारद भगवान से पूछने लगे, मैं क्या करूं? हे नाथ, हे गुरुवर, मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला, मुझे किसी ने मार्ग नहीं दिखाया। अब आप ही मेरे सद्गुरु है, मेरे जीवन धन है, आप ही मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। मेरे पापों को लेने वाला कोई नहीं है, मेरे पाप मुझे ही भोगने पड़ेंगे। नारद भगवान ने उपदेश किया, जो भी है अब तुम्हें राम नाम लेना पड़ेगा। अब बैठो,
निवृत्त हो जाओ पूर्व कर्मों से और भगवान राम के नाम का केवल चिंतन करो। और वाल्मीकि ऋषि राम नाम का चिंतन करने लगे, ऋषि पद को प्राप्त हुए। अब लो नसानी अब ना नसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक तो नष्ट हो गया है, नाश कर दिया है जीवन का, किंतु अभी जो बचा है उसका नाश नहीं होने दूंगा। निश्चय कर लिया, बैठ गए। राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। राम प्रभु की कृपा हो गई, मैं अज्ञान की निद्रा से जागा, अज्ञान की निद्रा से जागा। ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में प्रकट हुआ, अब मुझे सत्य का साक्षात्कार हुआ। जो मैं करता रहा वह योग्य नहीं था, जिस संसार में मैं रम रहा था वह योग्य नहीं था। अब मैं उस संसार से दूर आया हूं, अब परमार्थ मार्ग का अवलंबन मैंने किया है, उस मोह निद्रा से जागा हूं। अभी फिर से उस मोह निद्रा में मैं नहीं पड़ूंगा। बहुत बड़ा संकल्प है, पछतावा आया है। राम कृपा भव निशा, वो जो निशा थी अज्ञान की जिसमें मैं सोया था, राम प्रभु ने मुझे जगा दिया। अब मैं राम नाम में जागा हूं। जो राम नाम में जागता है उसे बाधा नहीं होती, उसे लौकिक बाधा नहीं होती, उसे दोष नहीं घेरते, दोष उसे छोड़कर चले जाते हैं। हाँ राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसई हो। पाए हो नाम चारु चिंतामणि, प्रभु नाम का राम, राम का नाम मुझे मिल गया। पाए वो राम, पाए वो नाम चारु चिंतामणि। अब तो जिसका चिंतन मैं करूंगा वो मुझे मिल जाएगा। चिंतामणि यदि मिल जाए तो जो जो चिंतन किया जाता है वो प्राप्त हो जाता है। और राम नाम ये चिंतामणि है, सुंदर चिंतामणि है। पाए वो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। अब मैं इसे कभी छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इसे अपने अंतकरण में धारण करूंगा। वाल्मीकि ऋषि ने अपने अंतकरण में राम नाम धारण कर लिया, अंतकरण में प्रकाश हुआ, और जहां जहां वो राम नाम सुनाई पड़ रहा था वहां भी प्रकाश हुआ। सारा वन प्रकाश से भर गया।
और मंद मंद स्वर में राम प्रभु का नाम सुनाई दे रहा है। राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। नारद भगवान ने वन में प्रवेश किया, सारा वन प्रकाशित हो गया है, मंत्रमय हो गया है, सर्वत्र राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। राम राम। उस स्थान पर आए जहां पर वाल्मीकि ऋषि बैठे थे। वहां पर चींटियों ने एक बहुत बड़ा वालिक बना दिया था, वारुण बना दिया था। उसके भीतर बैठे थे वाल्मीकि, उस वाल्लुक में बैठे थे ना, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि हो गया। पहले उनका नाम वाल्या था। और जब नारद भगवान उस वालुक के पास आए, भीतर से जो ध्वनि आ रहा है, नाम का ध्वनि, परम शांति प्राप्त हुई नारद भगवान को। नारद भगवान ने पुकारा, हे वाल्मीकि, बाहर आओ। और जैसे ही गुरु ने पुकारा, ऋषि वाल्मीकि बाहर आए, नारद भगवान के चरणों में दंडवत किया। आपकी कृपा हुई और मेरा जीवन धन्य हो गया, परम शांति मुझे प्राप्त हुई, उस प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त हुई। अब लो नसानी, अब नान सही हो, अब लो नसानी, अब नान सही हो। नारद भगवान ने कहा, हे वाल्मीकि, राम नाम का प्रचार करो, जगत को रामचरित्र सुनाओ। मनुष्य को परमार्थ मार्ग में लगना चाहिए, अपना उत्थान करा लेना चाहिए, संत का आश्रय प्राप्त करना चाहिए, जैसे वाल्मीकि ऋषि ने किया। अपना कल्याण करना चाहिए, अपना कल्याण करने के बाद में किसी के कल्याण की भावना करनी चाहिए। जीवन में किसी ना किसी को परमार्थ का मार्ग दिखाना चाहिए। केवल अपना साध लिया, पूरा नहीं हुआ। अपना कल्याण तो साध लेना ही चाहिए, उसके बाद भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, उसका भी कल्याण किया जाए। और यह कैसे हो सकता है? वाल्मीकि ऋषि ने सोचा और उन्होंने गुरु कृपा से, राम प्रभु की कृपा से रामायण की रचना की, जो सारे जगत को परमार्थ मार्ग प्रदान करता है। एक संत ने कहा,
मैंने अपना उत्थान कर लिया है। वृंदावन के एक संत ने कहा, गोवर्धन यात्रा में उनकी भेंट हुई थी और जब बातें चल रही थी, दान घाटी के सन्मुख गिरिराज जी के दर्शन करके निकले थे और सामने उनकी भेंट हुई। उनके चरणों में वंदन किया और उन्होंने कहा, मैंने अपना उत्थान कर लिया है। हर दिन गोवर्धन परिक्रमा करने का उनका नियम था। वो दिन भर चलते रहते थे, दिन भर गोवर्धन परिक्रमा में ही रहते थे, मार्ग में ही सो जाते थे, मार्ग में ही भोजन प्राप्त करते थे। जो उन्हें प्रभु प्रसाद के रूप में मिला है ग्रहण करते थे और फिर अपनी परिक्रमा आरंभ करते थे। ऐसा दिनक्रम कई सालों से चल रहा था। उनके गले में बहुत तुलसी मालाएं थी। उनकी तुलसी मालाओं की तरफ देखा, इतनी तुलसी मालाएं। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ से बनाता हूं, मैं अपने हाथ से बनाता हूं और धारण करता हूं। इतनी तुलसी मालाएं, पूरा गला भर गया था। उन्होंने कहा, मैंने अपना उत्थान कर लिया है और जिसका उत्थान करना योग्य है उसका उत्थान करने का प्रयत्न भी करता हूं। अपना भी उत्थान कर लिया और जो उत्थान करने के योग्य है उसका भी उत्थान करते हैं। और जिसके जीवन में वो संभावना नहीं है, ये साक्षात्कार जब उन्हें हो जाता है तब फिर प्रयत्न छोड़ देते हैं। फिर उसे उपदेश करते हैं कि अपना कल्याण समझो, परमार्थ मार्ग में लगो। उपदेश करके आगे निकल जाते हैं। स्वयं का संचालन करना, स्वयं को नियंत्रित करना, परमार्थ मार्ग में लगाना, ये किसी राज्य व्यवस्था को संभालने से कम नहीं है। पहले अपना तो कल्याण हो जाए। अपना कल्याण किए बिना किसी और का कल्याण कैसे हो सकता है? परमार्थ मार्ग जो है, कल्याण का मार्ग जो है, वो तो पहले अनुसरण करना पड़ेगा और अनुसरण करने के बाद में फिर उसका उपदेश करना पड़ेगा। एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, इट इज वंडरफुल व्हाट वन कैन परफॉर्म, इट इज वंडरफुल व्हाट वन कैन परफॉर्म, ओनली द थिंग ही शुड बी डेडिकेटेड टू दैट द हाईएस्ट, वो सर्वश्रेष्ठ है जो कर सकता है। समर्पण भाव से उसे करना चाहिए। समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। मार्वलस थिंग्स मैन कैन डू, बहुत सुंदर कार्य मनुष्य कर सकता है। सत्संकल्प चाहिए। यदि सत्संकल्प है तो श्रेष्ठ कार्य किया जा सकता है। कठिन है, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। कठिन है, अशक्य नहीं है,
और जीवन में अगर श्रेष्ठता की प्राप्ति करनी है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। त्याग के बिना यश नहीं, त्याग के बिना उच्चता की प्राप्ति नहीं। किसी न किसी रूप में जगत हित के लिए मनुष्य का जीवन समर्पित होना चाहिए। जगतगुरु तुकाराम महाराज ने अपनी वाणी का वैभव, अपने विचारों का वैभव, अपने भावों का वैभव यदि प्रकट नहीं किया होता तो आज हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते। आज हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये तो उनका त्याग है, ये उनकी कृपा है कि उस वाणी को उन्होंने हमारे लिए प्रकट किया है। हरि। जिन्होंने रामेश्वरम का मंदिर देखा है समुद्र के तट पर, इतना विशाल मंदिर, इतने बड़े बड़े अखंड पत्थर, देखने के बाद में लगता है कि कहां से लाए होंगे। वहां तो वो पत्थर मिलता नहीं है, वहां तो चारों तरफ बालू ही बालू है। समुद्र में वो पत्थर मिलने की संभावना नहीं है। और द्वीप है रामेश्वरम, समुद्र से घिरा हुआ। और उस समय कहां से लाए होंगे, कैसे लाए होंगे, उस खाड़ी को कैसे पार किया होगा। कितना बड़ा आश्चर्य है, जिसका वजन टनों में है। ऐसी एक एक मूर्ति और अनंत मूर्तियां हैं, उसका निर्माण कैसे किया होगा। मनुष्य के लिए क्या यह सरल कार्य है, संभव है? जब कोई सोचने लगे तो विचारों में पड़ जाता है कि यह असंभव कार्य है। बट इट वॉज द डिवोशन, डेडिकेशन of those people who constructed the temple of Rameshwara. उनका त्याग है, उनकी भक्ति है, उनका समर्पण है, इसीलिए वो इतना बड़ा मंदिर उनके कर्मों का साक्षी है। असंभव को भी मनुष्य ने संभव करके दिखाया है। हर क्षेत्र में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, हर देश में मिलेंगे, हर जाति में, हर धर्म में। दिव्य चरित्र धारण करने वाले, श्रेष्ठ कार्य को प्रकट करने वाले ऐसे लोग मिलेंगे। हरि। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही
निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक सभा में परशुराम जी का आगमन हो गया। भगवा परिधान करके रखा है, माथे पर जटाजूट है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, आंखें लाल उग्र क्रोध से भरी हुई है। सभा में आगमन हो गया परशुराम जी का, और उन्हें देखते ही सब राजा महाराजाओं ने पहचान लिया। जिन्होंने जाना नहीं था उन्होंने अपने पास जो थे उनको पूछा, आप कौन हैं? और जो संबंधित था, जिसे उत्तर देना था, उसने कहा, आप है नारायण अवतार परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों का दमन कर दिया था, इस पृथ्वी को निष्क्षत्रिय कर दिया था, वो परशुराम है। देखत भृगुपति बेशु कराला, हाथ में परशु है, सारे शस्त्र धारण कर रखे हैं, धनुष्य बाण है, खड्ग है, और क्रोध का रूप बनकर आए हैं। भृगु वंश में उनका जन्म हुआ, इसीलिए भृगुपति कहा है। देखा था भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। सारे राजा खड़े हो गए। अभी अभी सिया जी का स्वयंवर हुआ है, आनंद का प्रसंग हुआ है। सिया जी ने राम प्रभु को वरमाला पहनाई है, और अभी ये क्या हो गया, आनंद का क्षण है, और यहां पर ये उग्र ऋषि क्यों आ गए? सभी भयभीत हो गए, थरथराने लगे। कुछ राजा सामने आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर पूछा, महाराज जी मुझे पहचाना, मैं अमुक अमुक राजा का पुत्र हूं, हमारे कुल पर आपकी बड़ी कृपा है, आप हमारे घर आए थे, हमारे राजधानी में आए थे, आपका बड़ा कृपा हम पर प्राप्त है। राजा महाराजा अपने अपने ढंग से परशुराम जी महाराज को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहां पर कुछ कुटिल राजा है, किसी पर संकट आ जाए तो उसे बड़ा आनंद होता है। किसी पर संकट लाने में जो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, उसकी बुद्धि दिन रात वही चिंतन करती है, ऐसे को कुटिल कहते हैं। वहां पर जो कुटिल राजा थे उनको बड़ा आनंद हुआ। वो सोचने लगे, ये अच्छा हुआ, हमसे तो नहीं हो पाया, अभी ये ऋषि सबको नष्ट कर देंगे। उनको प्रसन्नता हुई, उनके मन के भाव स्वामी जी महाराज प्रकट करते हैं। विश्वामित्र जी ने जब देखा परशुराम जी महाराज आए हैं, वैसे रिश्ते में विश्वामित्र जी परशुराम जी महाराज के मामा लगते हैं। रिश्ते में स्थान बड़ा है, लेकिन अधिकार में, प्रभाव में परशुराम जी का स्थान बड़ा है। इसीलिए विश्वामित्र जी आगे बढ़े, हाथ जोड़कर वंदन किया
विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र ऋषि ने चरण वंदना की, फिर राम प्रभु लक्ष्मण जी महाराज आए, उन्होंने भी चरण वंदना की। परशुराम जी महाराज ने क्रोध से राम की तरफ देखा, राम प्रभु की तरफ देखा और देखकर बहुत शांति मिली। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी असीस देखी भल जोटा। परशुराम जी महाराज को दंडवत प्रणाम करने के बाद में राम प्रभु की ओर देखा, मन को बड़ी शांति मिली और आशीष दी, आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। आजकल लोग दर्शन करते भी नहीं और उनको आशीर्वाद मिलता भी नहीं। ना दर्शन करने वालों को दर्शन का महत्व है, ना आशीर्वाद देने वालों को आशीर्वाद देने का महत्व है। भावनाहीन होते जा रहा है, प्रभावहीन होते जा रहा है, दुष्कर्म का प्रचार बढ़ते जा रहा है। रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है, पद पद पर शिक्षा मिलती है, मनुष्य का आचरण कैसे होना चाहिए। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकिलोचन, राम प्रभु को एक टक देख रहे हैं। रूप अपार मार मदमोचन, अपार सुंदरता। नारायण, नारायण का दर्शन कर रहे हैं। परशुराम जी महाराज बीता हुआ अवतार है, जो अवतार पूरा हो गया किंतु चिरंजीव है, इसीलिए संसार में है, आज भी है। महेंद्र पर्वत पर तपश्चर्या कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन उनका दर्शन होता है। भक्त जाते हैं हिमालय में, महेंद्र पर्वत पर जाते हैं, वहां पर ब्रह्मपुत्र है, उस ब्रह्मपुत्र का स्नान करके परशुराम जी महाराज का दर्शन करते हैं। किसी के हाथों से यदि कोई मातृ पितृ अपराध हो गया है तो जो पाप उसके सिर पर चढ़ा हुआ है वो पाप वहां जाके धुल जाता है। अपने माता को सताया, ताड़ित किया, कठोर शब्दों से उसका अपमान किया, उसकी अवहेलना की, उसको मारा पीटा, उसका तिरस्कार किया, तो ये घोर पाप हो गया। और ऐसे पापों का प्रायश्चित्त, वैसे तो प्रायश्चित्त होता ही नहीं है, ये जघन्य कर्म है। किसी को भी इस तरह से ताड़ित करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये पाप कर्म है, पाप से डरना चाहिए, पाप भय होना चाहिए। ये कर्म मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरी मां को अच्छा नहीं लगेगा,
मेरे पिता को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे गुरु को यह पसंद नहीं आएगा, ऐसा कर्म मैं कभी नहीं करूंगा। ऐसे जघन्य कर्म जिनके हाथों से होते हैं, वो परशुराम कुंड जाकर स्नान करते हैं, क्षमा मांगते हैं अपने कर्मों की। वैसे जिस पर संस्कार अच्छे हैं वो तो इन बातों को सोच भी नहीं सकता, उसके मन में ऐसे विचार आएंगे ही नहीं। कभी भी माता का तिरस्कार वो नहीं करेगा, पिता की अवहेलना नहीं करेगा, गुरु का अपराध नहीं करेगा। राम लखनु दशरथ के ढोटा। राम प्रभु की ओर देखते ही रह गए परशुराम जी महाराज, इतनी सुंदरता है प्रभु की। और फिर चारों तरफ देखा, वहां पर जो राजा महाराजा थे उनको देखा, और परशुराम जी महाराज ने पूछा कि हे जनक, ये लोग यहां कैसे आए, इनको क्यों इकट्ठा किया है? क्षत्रिय विरोधी है परशुराम जी महाराज। कई राजाओं को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, एक राजा का अपराध दंड सभी राजाओं को दिया। और जनक जी से कहने लगे, समाचार कही जनक सुनाए। जनक जी महाराज ने सारा समाचार सुनाया। सिया जी का स्वयंवर था, शिव धनुष्य को जो उठाए उसी को सिया वरमाला पहनाने वाली थी, इसीलिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। देश के राजा महाराजा यहां पर आए, सभी ने प्रयत्न किया, कोई उठा नहीं सका। फिर परशुराम जी महाराज ने धनुष्य देखा, धनुष्य टूटने के स्वर वहां पर सुने थे, हिमालय में महेंद्रगिरी पर्वत पर। हिमालय के पूर्व भाग में है महेंद्रगिरी, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, स्नान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। परशुराम जी महाराज ने कहा, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष्य कै तोरा। जनक जी महाराज को कहा, जड़ जनक, हे जड़ जनक, बताओ धनुष्य किसने तोड़ा है, जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य जहां तक है उसके नीचे अपना हाथ डालकर तुम्हारे राज्य को उल्टा कर दूंगा। जनक जी महाराज डर गए, उत्तर देते नहीं बन रहा है, वाणी थरथरा रही है। और कुटिल राजा जो थे उनको आनंद हुआ, कुटिल भूप हर से मन माही। सब पछताने लगे, बिना कारण आए यहां पर, कोई कारण नहीं था यहां आने के लिए, देखने के लिए आए, अब किस संकट में पड़ गए, अब इसका निवारण कैसे होगा।
मन में पछताने लगे राजा महाराजा। राम जी आगे आए। श्री राम प्रभु ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से परशुराम जी महाराज को बताया, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। महाराज, इस धनुष को भंग करने वाला आपका दास ही है, और कौन कर सकता है? हाँ, परशुराम जी महाराज ने कहा कि जो सेवा करता है वो सेवक होता है, जो दासता करता है वो दास होता है। ये तो शत्रु की करनी है, धनुष को तोड़ दिया है। सारा समाज भयभीत हो गया। लक्ष्मण जी महाराज आगे आए और लक्ष्मण जी महाराज उत्तर देने लगे। यह प्रसंग बड़ा सुंदर है। लक्ष्मण जी महाराज का जो चरित्र है वो इस प्रसंग में प्रकट हुआ है। रामायण के जो अद्भुत प्रसंग है, सारी रामायण ही अद्भुत है, लेकिन उनमें से अगर कुछ प्रसंग चुनो तो उनमें यह प्रसंग जरूर लेना पड़ेगा। इसमें लखनलाल का चरित्र प्रकट हुआ है, शौर्य प्रकट हुआ है, धैर्य प्रकट हुआ है, विवेक प्रकट हुआ है, प्रभाव प्रकट हुआ है। बहु धनु ही तोरी लरी काई, कबहु नासी रिसकी नी गुसाई। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि हे परशुराम जी महाराज, बचपन में तो हमने कई धनुई तोड़ दी है, लेकिन किसी ने गुस्सा नहीं किया, किसी ने क्रोध नहीं किया, और आप गुस्सा कर रहे हैं, और ये धनुष्य पर। परशुराम जी ने कहा, रे नृप बालक, बच्चे अपनी जबान संभाल, सोच समझकर बात कर। यह कोई मामूली धनुष्य नहीं है, यह शिव भगवान का धनुष्य है। तुझे बात करना नहीं आता है। यह त्रिपुरारी का धनुष्य है, इसे धनु ही कहता है। यह सारे संसार में विख्यात धनुष्य है। लक्ष्मण जी महाराज ने हंसकर उत्तर दिया, हमारे लिए तो सारे धनुष्य समान ही है। और इससे क्या बड़ा नुकसान हो गया जो धनुष्य टूट गया? ये तो रघुनाथ जी ने हाथ लगाया और टूट गया, और बिना कारण, कोई कारण नहीं है, और आप क्रोध कर रहे हैं। और क्या लाभ है क्रोध करने से? ये तो महाराज जी आपके भाल पर जो तिलक हम देख रहे हैं, उसी के कारण हम चुप बैठे हैं। हमें हमारे गुरु ने सिखाया है कि जहां जहां भाल पर तिलक दिखाई देवे, वहां वहां नमस्कार करना। हरि भक्त अपने माथे पर तिलक धारण करते हैं, और हम जहां जहां माथे पर तिलक देखते हैं तो उनको वंदन करते हैं, उनके सामने झुक जाते हैं। यह हमें, हमारे कुल की परंपरा है।
हमारे गुरु ने हमें ये शिक्षा दी है। आपके माथे पर जो त्रिपुंड है उसे देखकर हम नम्रता से बात कर रहे हैं आपसे। आप तो क्रोध किए जा रहे हैं। परशुराम जी महाराज ने परशु दिखाया, ये मेरे हाथ में देखा क्या है? लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, हां देखा, परशु है। और क्या है? ये कोई मामूली परशु नहीं। हां आप तो बड़ी बातें करते हैं, आपके पास मामूली क्या होगा? रे बालक, इस परशु से मैंने पृथ्वी को 21 बार निक्षत्रिय कर दिया था। ये वो परशु है। लखनलाल कहने लगे, परशु क्या दिखाते हो? हम कोई डरपोक है जो आपके परशु दिखाने से डर जाएंगे? हरि भुजा बाला भूमि भूपा बिनु किन्हीं विपुल बार महिदेवन दिनी। राजाओं से रहित कर दी थी मैंने ये भूमि। सहस्र बाहु का नाम सुना है? जिसके बाहु मैंने छेदन किए थे, जिसको मैंने नष्ट किया था। लखन जी हंसने लगे। लखन जी कहने लगे कि आज हमने देखा कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करने वाला साधु अपनी बड़ाई अपने मुख से ही कर रहा है, और मुझे क्या क्या बार बार परशु दिखाते हो। हम कोई डरपोक नहीं है जो तुम उंगली दिखाओगे और हम मर जाएंगे। वो तो हम आपको ब्राह्मण देखते हैं, आपका जनेऊ हमने देखा है, आप भूदेव है, हम आपको वंदन करते हैं। हमारी नम्रता है, इस नम्रता को आप भयभीत होना मत समझिए। संत महात्माओं ने महिषुरों की महिमा गाई है, हरिजनों की महिमा गाई है, और हमारे कुल की परंपरा है उनका आदर करना। परशुराम जी महाराज ने विश्वामित्र ऋषि से कहा कि हे कौशिक, जरा इस बालक को समझाओ, ये तो कुलघाती है, अपने ही कुल का नाश करने वाला है, मर्यादा छोड़कर ये बातें कर रहा है, इसे समझाओ, मेरी आंखों से इसे दूर करो। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे कि आज हम देख रहे हैं कि अपनी करनी को अपने ही मुखों से बखान कर रहे हैं। आपको शस्त्र दिखाने की क्या आवश्यकता है? हे महाराज, आपकी वाणी ही काफी है, वही बहुत है। किसने धनुष्य तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं ये सारी मिथिला नगरी नष्ट कर दूंगा। इस तरह से कहने लगे, तैयार हो गए परशुराम जी महाराज। राम प्रभु आगे आए। राम प्रभु ने परशुराम जी महाराज से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक को क्षमा कर दीजिए।
ये तो दधिमुख है, ये तो दूधमुख है। इसके होठों पर का दूध अभी सूखा भी नहीं है, बच्चा है। उसने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। राम प्रभु के वचन सुनकर परशुराम जी थोड़े शांत हुए। एक बार दृष्टि डाली लखन जी पर परशुराम जी महाराज ने, और परशुराम जी महाराज हंस रहे हैं। अब तो क्रोध और भी भड़क गया है। और क्रोध की वाणी अब तो धारा फूट पड़ी। परशुराम जी महाराज क्रोध से बोलने लगे। गौर शरीर श्याम मन माही। इसका मुख तो गोरा है, इसका शरीर तो गोरा है, लेकिन मन से ये काला है। गौर शरीर श्याम मन माही। काल कुट मुख पय मुख नाही। राम प्रभु ने कहा ना, ये दूध मुहा है, इसके होठों का दूध अभी सूखा नहीं है, बच्चा है, इसे क्षमा कर दीजिए। उसका उत्तर दिया है परशुराम जी महाराज ने। इसका मुख तो कालकूट मुख है। कालकूट माने विष, इसके वाणी में विष है। गौर शरीर, इसका शरीर तो गोरा है, लेकिन ये मन से काला है। इसके वाणी में जहर भरा है, इसे मेरे आंखों से दूर करो। राम प्रभु ने कहा परशुराम जी महाराज से, मैं आपका अनुचर हूं। सारा प्रसंग राम प्रभु सुनाने लगे। परशुराम जी महाराज की आंखें क्रोध से जलने लगी। परशुराम जी महाराज ने कहा, मैं तब मानूंगा जब तुम इस विष्णु धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ और अपना विष्णु धनुष्य। राम प्रभु ने विष्णु धनुष्य धारण किया और प्रत्यंचा को छुआ। प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। जैसी प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, सारी मथुरा नगरी हिलने लगी, सारा भूमंडल हिलने लगा। और परशुराम जी महाराज के समझ में आया कि वो तो परब्रह्म थे और है। बड़े सुंदर शब्द, बड़े मधुर शब्द है। जय रघुवंश, राम प्रभु के वंश की वंदना की है। जय रघुवंश बनज, बनज माने वन, बनज बन भानु। करने वाले, क्रोध को नष्ट करने वाले, भ्रम का निवारण करने वाले। और इतने पर भी शांत नहीं हुए, आगे गायन कर रहे हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन ना किसी दुष्ट का अंत ही करते हैं। अब मैं ये 3 बाण कहां चलाऊं?